हम मेरा सबको नमस्कार। अत्तवक्को की चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम आज इसके आखिरी 2 वर्सेस की चर्चा करेंगे, वर्स 165 और 166। तो वर्स 165 इज चूल काल उपासक वत्थु। ये जेतावन मोनास्ट्री की बात है। चूल काल एक उपासक थे, ले डिसाइपल थे, और वो उपोषित ऑब्जर्व करने फास्टिंग डे पर जेतावन मोनास्ट्री में गए और पूरी रात वहीं बिताई, लिसनिंग टू द डिस्कोर्सेस। फिर जैसे सुबह हुई, ही वॉज वॉशिंग हिज फेस एट द पॉन्ड नियर द मोनास्ट्री। और जैसे कि एक और कहानी में हुआ था, सम थीव्स ड्रॉप्ड ए बंडल नियर हिम। और जो ओनर्स थे उन्होंने स्टोलन प्रॉपर्टी को उनके पास देखा और टुक हिम फॉर ए थीफ और इसकी पिटाई की। Fortunately, some slave girls who had come to fetch water testified that they knew him and that he was not the thief. तो कुछ स्लेव गर्ल्स वो पानी लेने आई थी, उन्होंने टेस्टिफाई किया कि वो चूल काल को जानती हैं, वो चोर नहीं है। सो चूल काल वाज लेट ऑफ। जब भगवान बुद्ध को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने चूल काल को बोला, You have been let off not only because the slave girls said that you were not the thief, but also because you did not steal and were therefore innocent. कि आप इसलिए बचे, कि सिर्फ इसलिए नहीं बचे कि किसी ने आपके बारे में कुछ कहा कि भाई आप चोर नहीं हो, बट इसलिए भी क्योंकि आपने चोरी नहीं की थी और इसलिए इनोसेंट थे। Those who do evil go to Nirayalok, but those who do good are reborn in the Deva worlds or else realize Nibbana. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने भगवान बुद्ध ने इस वर्स को अटर किया। वर्स इस प्रकार है, अतन्ना ही कथं पापं अतन्ना संकिलस्यति अतन्ना अकतं पापं अतना विसुज्यति शुद्धि अशुद्धि पच्यतं नान्यो अन्यं विशोधये। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, by oneself is evil done, by oneself is one defiled, by oneself is evil left undone, by oneself is one made pure. Purity and impurity depend on oneself. No one can purify another. तो शायद ऑलमोस्ट लाइन बाय लाइन ही इसका ट्रांसलेशन है। और अजान मनिंदो ने इसके बारे में लिखा है, by ourselves we do evil and by ourselves we are made impure, by ourselves we avoid evil and by ourselves we are made pure. The matter of purity is our own affair. No other can be responsible. So similar sentiments are there in both the versions. मैं कुछ समय के लिए इस स्लाइड आपके सामने छोड़ देता हूँ, just in case you want to study it. आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्स पढ़ के और कहानी का बैकग्राउंड देखते हुए जो विचार मेरे मन में आए वो कुछ इस प्रकार हैं। वर्स का मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ ज़्यादा उसमें डिबेट की बात नहीं है, और इसमें एक डीपर मीनिंग भी है थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में आया।
Bhagwan is clearly telling us how we defile and purify ourselves. It depends on how we respond to the sankharas, or rather what kind of sankharas we react with, the volitions and the thoughts. Since Bhagwan tells us repeatedly कि संखारा ही सब दुखों का कारण बन जाता है. संखार पच्चयो तन्हा, तन्हा पच्चयो उपादान, उपादान पच्चयो जाति, etc. So what this verse is telling us is that it is up to us to accept and ingest the food that deprives the mind or purifies it. हम माइंड को किस तरह का न्यूट्रिमेंट देते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि माइंड अपने आप को प्योरीफाई करेगी या प्योरिटी से डिप्राइव करेगी. By giving into the temptations of unwholesome deeds, perhaps because they have the potential for gratification of some kind or another, we provide the mind the nutriment for its defilement. तो ये हम बार बार ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि हमारी अटेंशन अगर होलसम पर जाएगी और हम उनको ज़्यादा अटेंशन देंगे क्योंकि वहाँ ग्रेटिफिकेशन मिल रही है किसी प्रकार की, तो मन में क्लेश ही उत्पन्न होंगे, eventually leading to dukkha. On the other hand, by staying away from committing an unwholesome deed or by performing wholesome deeds and thinking wholesome thoughts, we are providing it with the nutriment for purification. The kind of nutrient provided to the mind develops the mind accordingly. और यही प्रिंसिपल्स हैं जो कि समावायामों के पीछे हैं, और ये सती संपजन्या, योनिस मनिष्कारा हमें इस काम में हेल्पफुल सपोर्ट देते हैं. इंद्रिय संवर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमें इस क्लेशों और ट्रबल से दूर रख सकती है. So the power of taking the mind to purification or defilement lies in ourselves, and no one else can help us in this task. Without Dhamma Chand, progress on the path of Dhamma is likewise impossible. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था, तो ये कुछ थॉट्स हैं जो उससे लिंक्ड हैं. आपकी कोई कमेंट या सुझाव हो तो प्लीज यू आर वेलकम टू शेयर. सर एक में छोटा सा एक्चुअली है, तो ये ऐसा छंद अगर हम वैसे बात करते, मतलब मैं अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रही थी त्रिरत्न का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई शुड बी डूइंग एक्चुअली, कि इतना हमने वासा में कोशिश करा कि हम सारे खंडों का अभ्यास कर सके, लेकिन मेरे को तो नहीं डे टू डे लाइफ में पॉसिबल हो पा रहा है. बड़ा मतलब मुझे बहुत ही फिर गिल्टी भी हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, गिल्टी नहीं होता, लेकिन कि आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग बेसिकली. सो ये बड़ी हालांकि आई डोंट नो आप कुछ कह पाए इस बारे में. तो ये दुख है, दुख प्रॉब्लम, मतलब लाइक इट्स अ ट्रबल. मैं प्रसुधर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सुटेबली एडवाइस करें, बट बेसिकली जो ये वर्स कह रहा है कि कोशिश तो हमें ही करनी है. अगर हमें मालूम है कि कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस डिफ़िकल्टी का रेजोल्यूशन तो हमें खुद ही करना है. दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस वर्स. प्रसुधर विल लाइक डेफिनेटली एडवाइस बेटर. मैं भाषा में पढ़ा था ना कि सुना था, समझा था कि जो जो दुख आपको अनुभव हो रहा है वो काफी हद तक इट इज
वर्ल्डली अनहैप्पीनेस, इसको स्पिरिचुअल अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट कर। क्या करना था, क्या कहा उसमें, स्पिरिचुअल अनहैप्पीनेस में कैसे कन्वर्ट होगा, यू रिमेम्बर? अनित्य और अनित्य परिवर्तनशील धर्म को देखते हुए, हाँ सॉरी, on the fact that this very inability will take us, okay, inability to act upon what I know is right will cause me to go through the cycle of birth and death again and again and again. And therefore increase your dharma samveg. That's it. धर्म samveg बढ़ाने वाली बात है ना, तो वो दुखी होने से उस तरह से वर्ल्डली अनहैप्पीनेस से नहीं जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट कि नहीं हो पा रहा वो तो ठीक है, उसका क्या, इसकी ऐसे ना हो पाने का अंजाम क्या होगा कि अभी भी पता नहीं कितने अनगिनत जन्म लिए हैं और बढ़ते ही जाएंगे, यही होता रहेगा। हर जन्म में जाऊंगी दोबारा, फिर ABCD पढ़ूंगी, फिर लॉ करूंगी, फिर वकील बनूंगी, फिर सोचूंगी मैं अब जब जज कब बनूंगी। हाँ सर, ये तो ही चलता रहता है ना। लेकिन सर इतना चलता नहीं है, लाइक मन से मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया ये वाली बात को ना, ऐसा कि भाई मैं इसको आई विल रिनन, मतलब लाइक ये ऐसा ही चलता रहेगा कि काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है ना ये वाली, ये कंप्लीटली इन इन इम्बाइब नहीं हुई है मेरे अंदर। अभी भी वर्ल्डली चीजों से लेते हुए काम करने की अभी भी है, मतलब इच्छा और very सब fact कुछ that है। you are recognizing it is very good. So the very fact that you are recognizing this is a very good, important step in this direction. So sadhu, sadhu, go ahead, keep on. Let the suffering increase, and the solution will be found. Now you will be forced to think and act. Sorry, forced to act. अभी तो think चल रहा है ना। तो एक चीज पकड़ो, don't take everything. Take one small element and work on it. कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो जो हमने डिस्कस किया था आज, जो रचन वेचन है वो इतना पावरफुल है, उसमें वो सारी बातें आ जाती हैं जो हमने कही थी। जी। उसकी कोई भी एक चीज पकड़ लो, कौन से खंड पे मुझे ज्यादा अटैचमेंट है, किसको मैं अनित्य नहीं समझ पा रही हूँ, एंड यू वर्क ऑन दैट, जस्ट वन, एंड देन डू इट लाइक दैट। आई वुड सजेस्ट वर्क ऑन परसेप्शन। आई फॉरगेट, आई मीन सर जब हेक्टिक डे होगा तो फिर देन यू फॉरगेट सारा एंड यू आर जस्ट इनटू इट, और फिर वो पूरी अच्छी तरह से यू आर इनटू इट, लाइक देयर इज नो। I can understand, yeah, that's true. But whenever you get any unhappiness during the day, I'm sure during hectic day everything is not hunky dory. So whenever you get unhappiness, remember unhappiness है ना, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये जन्मांतरों तक ऐसे ही चलेगा अगर मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया तो। And then start your work. Just add one more thought. You're be aware you're unhappy. That's all. And so yeah, this unhappiness will keep on going. It won't fall down. And then go on. And it will take time. It's not easy to change oneself. अभी हमने पढ़ा था ना, अपने को बदलना बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल है, दूसरे को प्रवचन देना बड़ा आसान है। So you, जितना the more you reflect on the unhappiness, the दुख, that will increase the dharma samveg. इसीलिए कहा था ना, दुख संन्यास से धर्म संवेग बढ़ता है, जैसे पिछले साल हमने चर्चा की थी। धर्म संवेग बढ़ाने के लिए दुख संन्यास पे फोकस करना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो अपरेंटली प्लेजेंट भी है, वो भी दुख ही देगा। जब ये बात ठीक से समझ में आ जाएगी, देन वी विल बी मोटिवेटेड टू स्पेंड मोर टाइम इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डज नॉट मीन यू डोंट डू योर daily work, कभी तुम छोटी हो, you have to earn livelihood, surely. But during those small moments, whenever there is a
and happiness created just for a minute, 15 seconds, just see, this is called unhappiness. This is called worldly unhappiness. But just say this much and go ahead. Go ahead. Because that seed of unworldly happiness has been sown. So once you recognize this is worldly unhappiness, the next will automatically come up. And slowly the seed will germinate. ठीक, उसमें धर्म समय बढ़ेगा. right. Good, साधु साधु. Thank you. एक दीपक मैं भी सूर्य जी कुछ कहना चाहते हैं. मैं हाँ, अच्छा ये दीपक जी. हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं पूनम को ये कहूंगा कि सिर्फ आप ही अकेली ऐसी नहीं है जो इस दुविधा से निकल रही हैं. हम लोग जो अपरेंटली रिटायर्ड लोग हैं, हमको अपनी ही दुविधाएं हैं जो हमें धर्म संवेग को जगाने में हमें हमारे इम्पीडिमेंट क्रिएट कर रही हैं. तो मैं पहले तो ये आपसे एम्फसाइज करूंगा कि जो आपकी जो समस्या है वो औरों की भी कईयों की समस्या होगी, मेरी तो है, मैं मानता हूँ. और दर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है. इसमें मैं एक स्लाइट वर्ड ऐड करना चाहूंगा कि वर्ल्डली लेवल में हम लोग ना, हमारी प्रायोरिटी मिक्स्ड अप है. तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ योर प्रायोरिटी कि हमारी ये प्रायोरिटी है, हमने धर्म संवेग जगाना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, नहीं तो ये जीवन वेस्ट हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई रियलाइज एंड आई वांट टू शेयर विद यू. तो इट्स अ डिफिकल्ट पाथ, वेरी डिफिकल्ट पाथ, बट वेयर इज द चॉइस. यहाँ तो बार बार जन्म लेके दुख सहते रहो, आप सहते रहो, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है वो, या आप निकलने का रास्ता अपनाओ. तो वही बात आती है वापस, वी हैव टू चेंज आवर प्रायोरिटीज. दिस इज ऑल आई वांट टू से. थैंक यू. थैंक यू दीपक जी. हाँ रजनी जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कैन आई स्पीक? जी. ये मैं ये कह रहा था कि आज के इस युग में जो ये मिसट्रस्ट है अराउंड, ये एक संज्ञा मतलब डेवलप हो रहा है कि यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी in day-to-day activities when you come across strangers who otherwise they keep on calling you or they तो इस तरह से वो जो एक भावना मन में जागती है उससे काफी परेशानी हो रही है, ये जो मिसट्रस्ट है. Yeah, but that is a characteristic of this world. Na? We can't trust ourselves even, leave aside others. We can't trust our mind. तो जो संज्ञा इस तरह की मतलब कि भाई Yes, we have आप to किसी see पे भी the विश्वास संज्ञा. नहीं कर सकते. Yeah, हम अपनी संज्ञा पे ही नहीं विश्वास कर सकते. We have to see it with uncertainty. संज्ञा अनिच्छा, संज्ञा अनत्ता, कितनी बार हम चैंट कर रहे हैं. Yeah. True, that's true. You have to live with that. You have to learn to live with uncertainty. कुछ नहीं हो सकता उसका. वही है. मैं कह रहा हूँ अपनी संज्ञा पे नहीं विश्वास होता, वो कहाँ हमको डिल्यूट करते हैं. तो उस वजह से जो है ना, उस वजह से जो there is Yeah. anger, Then there is hate, there is we ये have to सारी चीजें see. उससे आती हैं फिर. Yeah, so we have to therefore उसका solution क्या है? So solution है कि अभी understand संज्ञा is अनिच्छा, संज्ञा is अनात्ता, and it is going to be like that ever, forever. It was so in time of Buddha and so it is here. Unless I become like fully enlightened, my sanya will always be unreliable. And not only the others also will be unreliable. There's nobody whom we can rely on. I remember there's a discourse from Pursumedhu, मैंने बहुत 30-40 साल पहले सुना था, बड़ा शॉकिंग डिस्कोर्स. एक लेडी उनके पास आई और अपनी परेशानियां सुन रही थी, and she said ultimately she wanted probably to say something more. She said, "Can I rely on you?" She says, "No, never. Don't rely on me." Yeah, that's it. Rely on yourself. Don't rely on me. That's the truth. That's the hard truth. So why are we seeking reliance on others? There's no way that we can rely on others.
यही तो सुरेंद्र प्रसाद जी सारे सूत्र में समझा रहे हैं, अत्ता ही अत्ता नाथो, सब ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। कोई नाथ हो पेरुसिया, there's nobody else whom we can depend upon. No, nobody else. You have to negotiate in this mad world, like negotiating in a traffic jam. आप चलाते हैं ना गाड़ी, क्या किस पे रिलाई करोगे? That's not possible. So you have to accept that is the reality. That's the way it looks to me always. Thank you. These words of wisdom from Prasadhar, let's proceed further, if you permit. Yeah. एक रिफ्लेक्शन इसके बारे में अजान मुनिंदो की भी है. It may be helpful in the light of questions that have just come. He says that it can be quite a wake-up call when we begin to accept that we alone are really responsible for ourselves. Nobody else is. तो ये एक कोई सेंटिमेंट उन्होंने एक्सप्रेस किया कि कभी-कभी ये कहना आसान है लेकिन सबके लिए मुश्किल है. Perhaps we secretly prefer the idea that our family is always going to be there for us, or the welfare state, or some celestial being. कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आगे आ जाएगा. Of course, hopefully we do have companions who will befriend and support us as we go through life. But that's different from their being ultimately responsible for us. Ultimately, वो हमारे लिए responsible नहीं हो सकते. The Buddha warned against those disabling notions that undermine our trust in the law of karma. I think इसका meaning भी clear है. He encouraged us to find what it takes to accept full responsibility for our actions of body, speech, and mind, and to be careful. One of the rewards of doing so is self-respect. The koshish is what we have to do. Obviously, the impediments are very, very difficult. Or resistance is natural. But then that's what we are here in this practice for. So आगे बढ़ते हैं, verse 166, but it's 6:42. So I'll be governed by Poonamji's sense of timing. Can we take the next verse or should we stop here? I think so. आज के लिए वो जो वर्स है कल. हाँ जी. ठीक है. So we'll stop here. So tomorrow we'll start with this, and then if time permits, Nikhil will take over after that. Thank you.